जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड में जानेंगे कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने आकर उनकी तपस्या भंग करने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहा, तो नारद जी को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी काम शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। और वो खुश होकर के भगवान शिव जी से बताने चले। भगवान शिव ने तो उनकी बातें अच्छी तरह से सुन ली, लेकिन साथ ही उन्हें एक चेतावनी दी कि ये बात आपने मुझसे तो कह दी, लेकिन भूल करके भी इसे हरि से यानी विष्णु भगवान जी से मत कहना। चर्चा चले तो भी इसे छिपा लेना। यद्यपि शिव जी ने नारद जी के हित में ही यह शिक्षा दी थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि खुशी बता देने से दुगनी हो जाती है और दुख बताने से आधा हो जाता है। उसी तरह अभी नारद जी तो बहुत खुश हैं, वो चाह रहे हैं कि अपनी खुशी दुगनी करती जाएं और दुगनी करती जाएं। वो खुश होकर के शिव जी को बताएं और फिर भगवान श्री हरि को बताने जा रहे थे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, अब आगे की बात सुनो और देखो तमाशा कि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा असे नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावते हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरषि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन किन्ह मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजि सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि हे भरद्वाज, अब देखो हरि की इच्छा बड़ी बलवान है, वो चाहते हैं वही करते हैं। इसलिए अब आगे सुनो कि नारद जी को जब घमंड हो रहा है तो हरि ने क्या किया। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक पर मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते थे। वहाँ पे नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए पहुँच गए। नारद जी तो हमेशा नारायण नारायण का जप करते ही रहते थे और नारायण कहते हुए वो भगवान के पास चले गए। जब वहाँ पहुँचते हैं तो रमा निवास भगवान उठकर बड़े हर्षित होते हैं। भगवान हरि उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे नारद मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने नारद जी को पहले ही समझा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया कि किस तरह से नारद जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने आकर उन्हीं की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन कामदेव हार गया, नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। यह बात नारद जी भगवान को बड़े ही हर्ष के साथ बता रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है।
जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान समझ गए कि अब नारद जी को घमंड हो रहा है, कुछ तो उपाय करना ही होगा। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि जब आपको बहुत खुशी मिलती है तो आप चाहते हैं कि वह खुशी आप सबके साथ बांटें, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, है ना। उसी तरह से नारद जी जब बहुत खुश हुए थे तो वह भी अपनी खुशी बांटना चाह रहे थे। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। उसके बाद शिव जी ने उन्हें मना किया कि मुझसे तो आपने यह बात कह दी, लेकिन भूल बस भी श्री हरि के सामने इसका जिक्र न करना। लेकिन नारद जी के अंदर खुशी छलक रही थी, वो बाहर आने के लिए बेताब थी और वो चले गए हरि को बताने। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जब खुशी होती है ना तो किसी से कहो तो वो खुशी दुगनी होती है, और जब दुख होता है वो किसी से कहो तो दुख आधा हो जाता है। इसलिए लोग अपनी खुशी बांटते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो उनकी खुशियाँ छलक पड़ती हैं। एक गाना भी है, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूँ कहीं छलक ही न जाए। तो खुशियाँ ऐसी होती है, जब किसी को मिलती है तो एकदम छलक के बाहर आती है। उसी तरह से नारद जी के साथ भी हो रहा है। नारद जी की भी खुशी एकदम छलक कर बाहर आने को है। जब उन्होंने शिव जी से कहा और शिव जी मना किए कि हरि से न कहना, लेकिन नारद जी अपनी खुशी को समेट नहीं पा रहे थे और उन्होंने जाकर हरि से कह दिया। और आगे क्या होता है चलिए जानते हैं अगले वीडियो में। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आनंद लीजिए कि नारद जी के साथ आगे फिर क्या होता है। बड़ी ही सुंदर घटना होती है। जय श्री राम।